सर थोड़ा जीएसटी के डेटा को भी हम समझना चाहेंगे और उसके लिए बिगुल एआई अनिल्स इनसाइट। सब इसमें अब बड़े डेटा क्या निकले? आज है ना एआई में, मैं मार्केट डेटा तो आपको अलग से रखूंगा, लेकिन इस वक्त जो बड़े डेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा लाइन, क्योंकि आज टॉक ऑफ द टाउन जीएसटी है। बिल्कुल राइट। जीएसटी की स्लैब्स 4 हैं अभी। 18% वाली स्लैब सबसे पॉपुलर है, इन द सेंस कि 67% जीएसटी कलेक्शन, 2/3 जीएसटी कलेक्शन 18% से आता है। 18% की स्लैब अब भी रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात है कि 18 में से कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 18 से 5 वाले में जाते हैं, उनको बेनिफिट होगा। दूसरा, 28% आइटम आते हैं जीएसटी की, 28% वाले स्लैब से आते हैं 11% रेवेन्यू। ठीक है, तो ये 28 वाला, तो ये 11% को तो सीधा सीधा फ़ायदा 18 हो गया, क्योंकि 28 की स्लैब अगर उड़ जाती है, हम मान के चल रहे ऐसा होगा, क्योंकि अभी तक होने में टाइम है, लेकिन इस वक्त ये जो सारे संकेत मिल रहे हैं वो ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपका हो गया 11% वाले जो रेवेन्यू है वो तो सीधा सीधा आपको बेनिफिट देंगे। 12% आइटम में, जो 12% की दर वालों में 5% रेवेन्यू आता है, ये सीधा सीधा 5 में चले जाएंगे। ठीक है, और 5% वाले में 7% आता है, इसमें से काफ़ी ऐसे होंगे जो जीरो भी हो जाएगी। जैसे सरकार ने कहा खाने पीने की चीज़ों वालों में, दवाइयों वगैरह में, इनमें काफ़ी को रेवेन्यू जीरो, ये जीएसटी जीरो भी कर देंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इनमें? सबसे इम्पोर्टेंट है कि 28 वाला 18 वाले कितने गट के 5 में जाते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट उनको है। बहुत बड़ा कट होगा सबसे बड़ा। लोगों को लग रहा है 28 वाला 18 हो गया, 28 वाला 18, तो क्योंकि आज हमको पता है कि 28 वाली स्लैब नहीं रहेगी, ये मान के चल रहे हैं हम। हो सकता है फाइनली ना हो, लेकिन अभी जो सब लोग मान के चल रहे हैं वो है, तो वो आपको सामने सामने दिख रहा है कि भाई 10% का बेनिफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली जो नहीं पता है वो ये नहीं पता कि कौन कौन से 18 वाले 5 में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस, ये है ट्रिक। मज़ा वहाँ पे है कि अगर इंश्योरेंस 18 से 5 हो गया या 0 हो गया, ये बड़ा कट है, यहाँ पे अपने को देखना है। तो ये बड़े डेटा है जो आगे आपके बहुत काम आएंगे। ओके, तो सर अब अगर इस तरह के कट होते हो तो तब जब होंगे तब होंगे, लेकिन ये जो जीएसटी की खबर है, इससे कौन से स्टॉक सेक्टर्स को फायदा होगा? देखो, सबसे ज़्यादा फायदा उनको होगा जो 28% की स्लैब में भी, वो तो एविडेंट है। उनको तो होना ही होना है। 28 की स्लैब जा रही है, 18 रह जाएगी। 28 में कौन कौन है? सबसे पहले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यानी कि आपके पसंदीदा प्रोडक्ट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, होम अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें जो है ये 28% में आ रही है। तो रूम एयर कंडीशनर, ये सारी होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों के लिए बेहद पहुँचे। अब लंबी लिस्ट है इसमें, आपको जो पसंद आए ले लीजिए। ब्लू स्टार, वोल्टास, फ्रिज बनाने वाली कंपनियां, एसी बनाने वाली कंपनियां, डिक्सन नंबर, इनके लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की कैंस टेक्नोलॉजी भी उसी में आ जाती है, ईपैक ड्यूरेबल, ये सारी कंपनियां जो ईएमएस वगैरह हैं, ये इनके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। जो किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन और होम अप्लायंसेस से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है ये, क्योंकि 28 से सीधा आप 18 पे आ रहे हैं। और ये कंजम्पशन कैसे बढ़ाएगा? एक तो ये, दूसरा ये कंजम्पशन सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? लोअर क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए, जिनको ऑलरेडी 12 लाख रुपए तक की छूट मिल चुकी है, तो पैसे एक्स्ट्रा हाथ में आ रहे हैं। ठीक है, शुरू के 5-6 महीने पुराने पैसे कहीं के इधर उधर देने होंगे, बाकी होंगे वो दे देंगे, ख़त्म कर देंगे। उसके बाद बचे हुए 6 महीने में जो पैसे बचेंगे वो जाके कंजम्पशन में आएगा। ये दूसरा बेनिफिट। तीसरा, मानसून अच्छा है आपका, महंगाई कम हो रही है, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव फ़ायदा इस सेक्टर को होगा, नंबर 1। नंबर 2, सीमेंट। 28% की जीएसटी दर है, सीमेंट के लिए सीधी 18 होने वाली है, तो सीमेंट कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ तो पास ऑन करेंगे, कुछ अपने भी आस भी रख लेंगे। देखो 10% का बेनिफिट, सब ऐसा नहीं 10 का 10 आपको फ़ायदा हो जाने वाला है, 2-3 तो खुद भी रख लेंगे, ऑफ कोर्स है ना। सो ऐसा भी नहीं कि जिसको 10% का बेनिफिट हो सारा के सारा ले जाओ भाई, ले जाओ, हमको सरकार दे दी है। थोड़ा बहुत तो कंपनियां रख ही लेती है, ठीक है ना। सीमेंट के साथ इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को बड़ा फायदा, क्योंकि उनके लिए सीमेंट और स्टील, ये दो ही तो सबसे बड़े वो है रॉ मटेरियल। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, तो ऐसे में सीमेंट में श्री सीमेंट, अंबुजा, डालमिया, जेके सीमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये। चुनिंदा ऑटो इंसली कंपनियों को भी फायदा होगा, क्योंकि ऑटो इंसली कंपनियों में कई सारी चीज़ें हैं, ऑटो पार्ट्स ऐसे हैं, कई सारे नहीं हैं, कुछ ऑटो पार्ट्स, जैसे गाड़ी की सीटें हुई, उसमें 28% लगता है, तो जो कंपनियां सीट बना रही हैं, तो जो 28% वाली स्लैब में है उनको फ़ायदा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा बेनिफिट जो होने वाला है, मेरा फेवरेट सेक्टर अगर कोई पूछेगा, वो है इंश्योरेंस।
और ये सबसे बढ़िया काम हो रहा है, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस सबके पास होना चाहिए। बढ़ती महंगाई के बीच में हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस सब बहुत ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस पे 18% से या तो 0 करेंगे या 5 करेंगे, ज़्यादा संभावना 5 करें। हो सकता है सीनियर सिटीजन्स के लिए तो मैं कहूँ 0 ही कर देना चाहिए। करेक्ट। एक स्पेस में आप जीएसटी नहीं करें क्या हो, तो ये बड़ा बेनिफिट है इंश्योरेंस कंपनी। मैं सबसे ज़्यादा मैं फोकस वहाँ करूँ 18 से 5 या 0 कौन हो रहा है, मज़ा वहाँ है। ठीक है, तो इंश्योरेंस में 18 से 5 तो होना ही होना है मिनिमम। ठीक है, तो फिर आपके लिए बड़ा इंश्योरेंस देखोगे LIC नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे सस्ता कौन सा है? मैक्स फाइनेंशियल, MFSL, ये 2 हो गए। SBI लाइफ, HDFC लाइफ तो सदाबहार है। ICICI प्रू लाइफ, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा। जनरल इंश्योरेंस में आ जाइए, ICICI लोम्बार्ड, PB फिनटेक टाइप की कंपनियाँ, इनको फ़ायदा हो जाएगा। GIC को फ़ायदा हो जाएगा, न्यू इंडिया वगैरह हो गए। कुल मिला के 28% GST जिस पे लगता है उनको सबको फ़ायदा है। 18 से 5 या 0 होने वाले उन सबको फ़ायदा है। एक और चीज़ है जिनको फ़ायदा ऑटो कंपनियों के लिए, गाड़ियों पर 28% है। ठीक है, तो एंट्री लेवल कार सस्ती हो जाएगी आपके लिए। एंट्री लेवल कार पे माना जा रहा है कि कम किया जाएगा GST। तो एंट्री लेवल कार बनाने वाली सबसे नंबर 1 मारुति है। मारुति के लिए तो गोल्डन, मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा काम ये। इवन हुंडई वगैरह, i10 वगैरह, ये जो सारी सस्ती वाली जो बनाती हैं, इन सब कंपनियों के लिए, 2 व्हीलर कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव है माहौल। बजाज ऑटो, हीरो मोटो जैसी कंपनियाँ अच्छी रहनी चाहिए। और एक और चीज़ बताई जा रही है कि खाने पीने की चीज़ों पे GST 0% हो सकता है। अब इसकी डिटेल आना बाकी है। अगर ऐसा हो गया तो ये खाने पीने की चीज़ों वाले सब आपके QSR, रेस्टोरेंट, होटल्स, इन सब के लिए बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये फूड कंपनियाँ हुई, होटल कंपनियाँ हुई, एग्री कंपनियाँ हुई, इन सब के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। तो ये अब ये वो कहते हैं कि डिटेल्स देखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स क्या कहता है, काउंसिल क्या कहती है, फाइनल क्या निकल के आता है, वो काफ़ी बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको हाँ, एक ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव होने से टेक्सटाइल और फर्टिलाइज़र को फ़ायदा होगा। फर्टिलाइज़र तो हमें ज़रूरत है, टेक्सटाइल चूँकि मरा हुआ है टैरिफ की वजह से, तो इनको कहीं न कहीं बेनिफिट्स दिए जाएंगे, तो ये फ़ायदा। सो अब देखते हैं फाइनल क्या प्रोडक्ट निकल के आता है, लेकिन ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनके लिए पॉजिटिव है।